पाक फौज ने वॉल्टन में मजीद ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। पाक फौज ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मजीद 3 ड्रोन गिराए हैं। ड्रोन्स को लाहौर की हदूद में लॉक किया गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें गिरा दिया गया है। पाक फौज ने वॉल्टन में मजीद ड्रोन हमले नाकाम बना दिए हैं। सराय के मुताबिक ये बताया गया, पाक फौज ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मजीद 3 ड्रोन्स भी गिराए हैं। ड्रोन्स को लाहौर की हदूद में लॉक किया गया, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। पाक फौज की जानिब से एक जवाबी कार्रवाई हुई है। पाक फौज ने वॉल्टन में मजीद ड्रोन हमले नाकाम बना दिए हैं। पाक फौज ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मजीद 3 ड्रोन्स गिराए हैं। ड्रोन्स को लाहौर की हदूद में लॉक किया गया, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान आबिद चौधरी और इरफान मलिक मौजूद होंगे। आबिद चौधरी का रुख करेंगे। सबसे पहले आबिद चौधरी बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्टन रोड पे, जहां पे आज भारत की जानिब से मज़ीद जो बुज़दिलाना हमले किए गए, और क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी, उसका जवाब जो है वो पाकिस्तानी शहीदों की जानिब से ऐसा दिया गया और उनके दांत कट्टे किए गए कि वो राफेल जिनके ऊपर वो नाज करते थे वो मिट्टी का ढेर बना दिए गए। और इसी जो शर्मिंदगी और बुखलाहट का सामना आज उनको ये करना पड़ा कि उनकी जानिब से आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो फिर अपने कोई फौजी जारियत करते हुए कोई प्लेन भेजेंगे, जो जेट भेजेंगे, तो उसके बाद उनका भी हाल वही होगा जो राफेल का हुआ। इस वक्त हम वाल्टन रोड पे मौजूद हैं, जहां पे आज जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई और ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन पाक फौज के जो बहादुर जवान थे उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की मदद से इन हमलों को नाकाम बनाया और इन हमलों को नाकामी का सामना जो है वो लाहौर समेत दीगर अजला के अंदर करना पड़ा, जहां पे ISPR के मुताबिक 25 से ज़ायद ड्रोन जो हैं वो रूसी जो इसराइली साख्ता थे उनको तबाह किया गया है। इस वक्त हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद हैं। आबिद चौधरी से बात करेंगे क्योंकि वो सुबह से ही इस तमाम इवेंट को कवर कर रहे थे। सबसे पहले वो यहाँ पे पहुंचे जब ये धमाकों की आवाज़ आई, तो उन्होंने यहाँ पे रश किया और यहाँ पे आके उन्होंने क्या देखा, ये आबिद चौधरी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बिल्कुल, भारत की जानिब से आज दोबारा फिर सुबह तकरीबन एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन पाक फौज के जवानों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई और उसके बाद जो ड्रोन थे उनको मार गिराया गया। जिस दौरान उन ड्रोन्स को मार गिराया गया तो धमाके की इस कदर शिद्दत ज़्यादा थी कि जो इलाका मुकीन थे वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। किसी में देखा नहीं गया कि उनमें खौफ पाया गया हो, कोई खौफ और रास यहाँ पर फैल गया, लेकिन इलाका मुकीन जो यहाँ पहुँचे थे उनकी जानिब से पाक फौज के हक में नारेबाजी शुरू कर दी गई और हर बंदा भी देखना चाह रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन उसके बाद जब कानून नाफिज करने वाले इदारे की यहाँ पर पहुँचे, पुलिस यहाँ पर पहुँची, तो इलाका जो है उसको कार्डन ऑफ कर दिया गया। उसी दौरान तकरीबन 12 बजे के बाद जो दोबारा 3 से 4 ड्रोन जो थे वो दोबारा यहाँ पर मूवमेंट करते उनकी दिखाई दी, लेकिन दोबारा जो कार्रवाई की गई 3 ड्रोन जो है वो दोबारा से मार गिराए गए। 4 ड्रोन टोटल जो है वो यहाँ पर गिराए गए। एक जो है वो बरकी रोड पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो उसको भी गिरा दिया गया है। 6 और 7 की दरमियानी जब रात के इंडिया की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, तो उसमें जब जवाबी कार्रवाई की गई, जो तैयारे इंडिया के 5 तैयारे हैं राफेल, उनको मार गिराया गया। तो उसके बाद आज इंडिया की जानिब से वो बुखलाहट का शिकार हो गई और उसके बाद परेशानी के आलम में इनकी जानिब से जो है वो ड्रोन यहाँ पर गिराने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रोन जो है वो बताया जा रहा है कि जासूसी करते यहाँ पर पाए गए थे, लेकिन जासूसी करते ही उनको मार गिराया गया। इस वक्त आप इलाका मुकीनों की देख सकते हैं कि बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जोशो जज्बा जो है उनका अदीत नहीं है। उनका कहना है कि वो पाक फौज के हमरा जो है वो शाना बशाना उनके खड़े हैं, हर किस्म का वो उनके लिए साथ देने के लिए भी तैयार है। अच्छा चौधरी साहब, जब आप यहाँ पे आए तो आपने क्या देखा कि इस इलाके के बारे में पहले थोड़ा सा बताइएगा कि ये इलाका कैसा है, ये रिहायशी इलाका है, क्या है, इसके पास हॉस्पिटल भी है, क्या इस इलाके की डायमेंशन के बारे में? देखिए, ये नसीराबाद का इलाका है, सामने फिरोजपुर रोड है, ये सारा इलाका जो है ये सारा रिहायशी इलाका है। ये आगे यहाँ पे स्कूल्स हैं, ये सामने भी स्कूल है और इस तरफ जो है वो गुलाब देवी अस्पताल है, उसके साथ चिल्ड्रन अस्पताल है और उसके आगे 2-4 क्लिनिक जो है वो कम्प्लेक्स भी मौजूद हैं। अब जब इंडिया की जानिब से बुखलाहट का जो है वो दिखाया गया अपनापन उनकी जानिब से, परेशानी के आलम में उन्होंने यहाँ पर जो है वो ड्रोन गिराने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जो है वो पाक फौज की जानिब से जो जवाबन कार्रवाई की गई और उसके बाद जो ड्रोन्स थे उनको यहाँ पर मार गिराया गया। रायशी इलाका टोटल एक तरफ अस्पताल है, एक तरफ रायशी इलाका है और दूसरी जानिब जो है वो स्कूल दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन कोई भी यहाँ पर आप बच्चा देख सकते हैं, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, जवान यहाँ पर मौजूद हैं, किसी पर कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है इनमें, बल्कि उनका ये कहना है कि वो पाक फौज के साथ मौजूद हैं, शाना शान उनके साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे। जब सुबह सवेरे जो है तकरीबन 7:15 का टाइम था, जिस दौरान पहला ड्रोन जो है उसको गिराया गया, तब भी जो इलाका मुमकिनों की बड़ी तादाद यहाँ पर चहल पहल में मसरूफ थी, बल्कि इस वॉकिंग ट्रैक पर वो वॉक करते मौजूद थे। उनका कहना है कि वो अपने घरों से जब नमाज और दीगर जो मामला ज़िंदगी अदा करने के बाद जब घरों से बाहर निकले तो उसके बाद वो यहाँ पर वॉक कर रहे थे, और उसी दौरान जब ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई तो वो ड्रोन को मारने की आवाज़ थी। लेकिन अभी भी सूरत हाल आपके सामने है कि टोटल और प्योरली ये रायशी इलाका है, रायशी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, रूटीन के मुताबिक अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, और उनका कहना है कि वो डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि अपना फौज के जो जवान हैं उनके साथ वो शाना बशाना लड़ते दिखाई दे। जैसा कि आपने आबिद चौधरी की बात सुनी कि यहाँ पर लोगों में डरने वाला कोई आंसर ही नहीं पाया गया। छोटे छोटे बच्चे हमें यहाँ पे जो है वो फिरते नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि ये बिल्कुल सामने स्कूल है जहाँ पे ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, इसके करीब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था जहाँ पे फौरी तौर पे उनको नाकाम बनाया गया। स्कूल में इस वाक़े के बाद छुट्टी जो है वो दे दी गई थी। हमारे साथ इलाका मकीन जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। साइम। साइम, बताओ आप कहाँ पे रहते हो और यहाँ पे आपने क्या देखा जब ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई भारत की तरफ से? जी, मेरा इधर फ्रंट पे ही घर है। सुबह 7:10 थे जब इन्होंने भारत की तरफ से ड्रोन आया और आगे इधर हमारी पाक नेवी की तरफ गया, तो उन्होंने इंटरसेप्ट किया उसे उसमें हवा में उन्होंने ख़त्म किया उस ड्रोन को और गिरा दिया। और उसके बाद आप लोगों में कोई डर, कोई खौफ, कोई था आप लोगों में? नहीं, डर खौफ क्या, वो जैसे ही ड्रोन गिरा आवाज़ आई है, पूरा इलाका बाहर आ गया, बच्चे आ गए आपके सामने, अगर कैमरामैन दिखाए कितने बच्चे हैं, हम तब से अब तक खड़े हैं। यानी कि आप लोगों में कोई डर नहीं है। कोई डर और यही जज्बा जो है हर मुसलमान का है, हर शहरी का है, हर पाकिस्तानी का ये जज्बा है कि उसके अंदर ये बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो आज इनकी स्कूल से छुट्टी हुई। बेटा आप स्कूल नहीं गए आज? वो छुट्टी थी बस, जंग थी। ये स्कूल बंद हो गया सामने? आप ये सारे इसी स्कूल में पढ़ते हो यहाँ पे? जी। अच्छा, देखा आपने यहाँ पे बच्चों की बात सुनी। ये बच्चे सारे, ये पब्लिक हाई स्कूल है जहाँ पे ये बच्चे ज़ेर तालीम थे, और जब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था तो उसके बाद स्कूल में हंगामी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जिस तरह शहरी इलाकों में की जा रही हैं वहीं पे इन मासूम बच्चों को ना टारगेट किया जाए, तो इसी बिना के ऊपर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से इस स्कूल में छुट्टी दे दी गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको बताएं कि जैसे आबिद चौधरी ने यहाँ पे जिक्र किया कि बिल्कुल इसके साथ गुलाब देवी हॉस्पिटल है और उसके साथ ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बच्चों का अस्पताल है, वहाँ पे ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की गई, जिसको यहाँ पे क्योंकि नेवी का भी ऑफिस है तो वहाँ पे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन थी उनकी मदद से इन मंसूबों को नाकाम बनाया गया, और वो तमाम के तमाम जो ड्रोन थे उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लोगों का जज्बा जो है वो जवान है, और लोगों की जानिब से यही जो है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ौज के साथ वो हर वक्त हर लम्हे जो है वो तैयार है, और भारत इस तरह की कितनी भी कार्रवाइयाँ करने